माया टैक्सी वाले को यहीं रुकने को कहकर जल्दी से बाहर निकली और सामने मौजूद मेडिकल स्टोर की तरफ बढ़ी थी। लेकिन जैसे ही वो मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेकर वापस टैक्सी तक आई तो इससे पहले कि वो आगे बढ़ती और टैक्सी में बैठ पाती, एक स्पोर्ट्स कार उसके कदमों के बिल्कुल पास आकर रुकी। तो वो चीखती हुई चंद कदम पीछे हो गई थी। अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ा लेती तो इस वक्त वो कार उसके ऊपर होती। उसने अपने जोर-जोर से धड़कते दिल पर हाथ रखते खुद को शांत करना चाहा और फिर गुस्से से उसने कार से निकलने वाले इंसान को देखा। उसे लगा वो अपनी गलती पर माफी मांगेगा, मगर जब वो शख्स बुरे अंदाज के साथ गाड़ी से निकला और ऐसे आगे बढ़ा जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, तो माया का गुस्सा और बढ़ गया था। लेकिन वो गहरी-गहरी सांस लेती, खुद पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। उसके पास किसी से उलझने का वक्त नहीं था क्योंकि उसे जल्दी घर पहुंचना था। मगर जब वो टैक्सी की तरफ आई तो इतनी जगह ही नहीं थी कि वो उसमें बैठ पाती, क्योंकि टैक्सी को आगे से गुजरने की जगह ही नहीं थी और इसके दाएं तरफ वो पहले से ही गाड़ी मौजूद थी। और रही बाई तरफ की जगह तो वहां वो अमीरजादा अपनी गाड़ी खड़ी करके जा चुका था, जो कि पार्किंग के लिए ठीक जगह नहीं थी। इस हालत पर माया दांत पीस कर रह गई। फिर वहीं खड़े ताली बजाते हुए उसने कुछ फासले पर मौजूद शख्स को पुकारा था ताकि उससे गाड़ी साइड करने का कह सके। ओ हेलो मिस्टर, रुको। उसने अपनी आवाज में उसे पुकारा तो वो शख्स अचानक गर्दन मोड़कर उसकी तरफ ध्यान देने लगा। लेकिन इससे पहले माया उससे गाड़ी के बारे में बात करती, वो उसे महत्व ना देते हुए फिर से आगे कदम बढ़ा गया। तो माया गुस्से से मुंह फुलाती भागते हुए उसके सामने आई थी। तो मजबूरन उस शख्स के पांव रुक गए थे। उसका नाम रुद्र प्रताप था, जो कि मशहूर बिजनेसमैन अनिल प्रताप का इकलौता बेटा था। इसी वजह से माँ बाप का लाडला होते हुए वो जिद, गुस्से और घमंड में किसी से कम नहीं था। अब भी एक अनजान और एक साधारण सी दिखने वाली लड़की को अपने सामने देखकर वो परेशान सा हुआ था। आपको सुनाई नहीं दे रहा? मैं आपसे बात कर रही हूँ। ये गाड़ी हटाओ यहाँ से जल्दी, वो हुक्म देने वाले अंदाज में बोल रही थी। गाड़ी को इधर से उधर करने का इशारा करने लगी। तो इस साधारण सी लड़की को खुद पर ये दबाव डालते देखकर रुद्र प्रताप के माथे पर गुस्सा चढ़ाया था। मेरी गाड़ी अभी कुछ देर वहीं खड़ी रहेगी, बिना इधर उधर हुए। और वह अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाले उदासीनता से बोला। तो माया के माथे पर भी गुस्सा बढ़ गया। एक्सक्यूज मी मिस्टर, अगर तुमने अपनी गाड़ी नहीं हटाई तो, वो उंगली उठाते हुए इतना ही बोली थी। जब रुद्र प्रताप ने अपनी साफ नाराजगी से सिगरेट सुलगाई और उसे पकड़कर रास्ते से हटाते हुए आराम से आगे बढ़ गया। पर अगले ही पल कांच टूटने की आवाज पर वो पीछे मुड़ा तो उसका मुंह हैरत से खुल गया। वो गरीब दिखने वाली लड़की उसकी करोड़ों की स्पोर्ट्स कार का शीशा तोड़ चुकी थी। क्यों पागल, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे? अभी गुस्से से इतना ही कहा था कि उस लड़की ने सड़क से ही एक मोटा सा पत्थर उठाकर रुद्र प्रताप की तरफ फेंका। तो उस लड़की की इस हिम्मत पर वो हक्का बक्का होते हुए एक झटके से साइड में होकर खुद को उसके वार से बचा पाया। इसके साथ ही माया एक रिक्शा रोकती रुद्र प्रताप के खुद तक पहुंचने से पहले ही तेजी से वहां से चली गई। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मुझसे टक्कर लेकर खुद के साथ गलत किया है। रुद्र प्रताप अपनी स्पोर्ट कार के पास आकर रुकता हुआ गुस्से से बोला था। अपने गुस्से पर कंट्रोल खोते उसने जोर से अपना पाँव गाड़ी के टायर पर मारा था। इसके साथ ही उसके सर में एक तेज दर्द की लहर उठी तो अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया था। ये दर्द हमेशा उसकी सहन शक्ति से बाहर होता था। अब भी वो दर्द की शुरुआत पर ही उसे रोकने के लिए मेडिकल स्टोर दवाई लेने आया था। जब इस लड़की से टकराव हो जाने की वजह से सर का दर्द बढ़ता गया और उसके शरीर में खून की गर्मी बढ़ गई। उसके सर में छोटे छोटे धमाके होने लगे। तो बड़ी मुश्किल से अपने होश पर काबू पाता मेडिकल स्टोर के अंदर दाखिल हुआ। माया अपने घर के सामने रिक्शे से उतरती भागते हुए घर में दाखिल हुई, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। तो वो उन्हीं के लिए भागदौड़ करके दवाइयाँ लेने गई थी। सामने आंगन में ही पापा सख्त चेहरे के साथ मौजूद थे। यहाँ माया के पिता अमित के उसे देखते ही चेहरे पर नाराजगी आई थी। वहीं माया के चेहरे पर भी यही भाव थे। नमस्ते पापा। वो लाठी मार अंदाज में उन्हें नमस्ते कहकर अपना फर्ज पूरा करती जल्दी से अपनी माँ के कमरे में घुस गई।
जल्दी से अपनी माँ के कमरे में घुस गई। यहाँ उसकी बड़ी बहन नायरा और छोटी बहन दिव्या माँ के साथ मौजूद थी। उनको बीपी हाई की समस्या थी, जिसके लिए वो दवा खाती थी, लेकिन आज दवा खत्म हो जाने पर उनकी तबीयत बिगड़ गई। क्या माया, इतनी देर कर दी? और दूसरा, बाहर पापा बार बार तुम्हारा पूछकर टेंशन बढ़ा रहे थे। नायरा ने बोलते ही साथ उसकी दवाइयों वाला थैला लिया था। बस एक पापा जैसा घमंडी इंसान से टक्कर हो गई थी, तो इसलिए आने में देर हो गई। माया के दिमाग में रुद्र प्रताप का चेहरा घूम गया, तो वो मुंह बनाते सर झटक गई। उसी वक्त बाहर से पापा की आवाजें आने लगी। आज क्या मुझे खाना नहीं मिलेगा? बस माँ की सेवा करो। बाप का क्या है, अकेला है और अकेला ही मर जाएगा। कंधा देने वाले में कोई अपना खून अपना बेटा भी नहीं होगा। वो हर बात हर जगह किसी न किसी तरह बेटे का जिक्र ले ही आते थे। ऊपर वाले ने उन्हें 3 बेटियां दी थी, लेकिन बेटे की बहुत अधिक इच्छा होने के बावजूद वो इस आशीर्वाद से वंचित थे, जिसकी भड़ास वो अपनी पत्नी और बेटियों पर निकालते रहते थे। पापा को बस अपने खाने की पड़ी थी, ये नहीं कि एक बार आकर माँ की तबीयत ही पूछ लें। माया अपनी माँ का सर दबाते गुस्से से बोली, तो नायरा उसे घूरती हुई चुप रहने का इशारा करती कमरे से चली गई, ताकि अपने बाप को खाना दे सके। लेकिन जैसे ही खाना उनके आगे पहुंचा, तो वो खाने में दाल देखते और गुस्सा हो गए थे। ये क्या है? जब तुम्हें पता है कि मैं ये नहीं खाता, तो क्यों मेरे आगे लाकर रखा है? मैं जो कहकर गया था वो क्यों नहीं बनाया? जबकि मैं तुम्हारी माँ को पैसे भी देकर गया था। कहाँ गए वो पैसे? वो गुस्से से गरजते एक झटके से ट्रे को परे कर गए, तो नायरा डरती एकदम पीछे हुई। इन पैसों से माँ की दवाइयाँ ले आई हूँ, क्योंकि वो जरूरी थी। अमित की ऊंची आवाज पर माया बाहर आती साफ अंदाज में उन्हें जवाब दे गई थी, नहीं मरती तुम्हारी माँ, ढीठ है। मगर अब मैं क्या खाऊंगा? पता है ना, बाहर का खाना हजम नहीं होता मुझसे। इन्हें तो बस अपनी ही पड़ी थी। माया ने अफसोस से सर झटका और साथ ही उसकी नजर नायरा पर पड़ी। वो खामोश रहने का इशारा कर रही थी, लेकिन उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। आप वही खाएं जो हमारे लिए दाल सब्जी बनी है। एक दिन पनीर नहीं मिलेगा तो आप भी मर नहीं जाएंगे। माया बिना डरे साफ बोली, तो अमित गुस्से से लाल चेहरा लिए अपनी जगह से उठे थे और माया को समझने का मौका दिए बिना वो उसके गाल पर जोर से अपना भारी हाथ का थप्पड़ जड़ चुके थे। मेरे साथ जुबान चलाती हो? ये तमीज सिखाई है तुम्हारी माँ ने? तुम मुझे शुरू से नापसंद हो, हमेशा ऐसे ही बदतमीजी करती है। वो चिल्लाते हुए एक बार फिर उस पर हाथ उठाने लगे, जब नायरा हिम्मत कर कर बढ़ी और उनका हाथ थाम लिया। नहीं पापा, प्लीज इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। नायरा की मिन्नत करने पर उन्होंने नफरत से एक निगाह माया पर डाली, जब वो उनकी आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। ये देखो उसकी अकड़, बाप के सामने भी सर झुकाना नहीं आता। वो फिर भड़के, तो नायरा ने पीछे मुंह मोड़ते माया को आंखों के इशारे से यहाँ से जाने का कहा, तो वो पैर पटकती अपनी माँ के पास चली गई। यहाँ उसकी माँ भी अपनी कमजोर सी आवाज में उसे ही समझाने लगी थी, और वो चेहरे के अलग अलग भाव बनाती उनको सुन रही थी। रुद्र प्रताप अपनी नींद पूरी कर कर उठा, तो एकदम तरोताजा था। सिर दर्द ऐसे गायब था जैसे हुआ ही ना हो। लेकिन वो इतने घंटे गुजारने के बावजूद उस बदतमीज लड़की को नहीं भूला था। इसलिए वो वॉशरूम में जाकर फ्रेश होने के बजाय इसी तरह स्लीपिंग सूट में कमरे से बाहर निकला। फिर सीढ़ियों की रेलिंग के पास खड़े होकर उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, तो पूरा घर उसकी गूंज में थरथरा उठा। सुरेश, सुरेश! वो अपने खास आदमी का नाम पुकार रहा था, जो अगले ही पल उसकी नजरों के सामने मौजूद था। जी जी छोटे सरकार! वो आज उसके मूड में कुछ क्रूरता सी महसूस करते घबरा गया। इधर आकर मेरी बात सुनो। रुद्र प्रताप के हुक्म पर सुरेश झट से सीढ़ियां लांघता उसके पास पहुंचा। यहाँ अब्र रुद्र प्रताप चेहरे पर नफरत भरे भाव सजाए हुए था, और उसे कल वाली लड़की को आज अपने सामने लाने का हुक्म दे गया। किसी भी तरह, किसी भी हालत में वो मुझे चाहिए। उस रोड की सीसीटीवी फुटेज देखो, जो मर्जी करो। वो लड़की आज रात तक अपने फ्लैट तक चाहिए। जब तक उस लड़की की बदतमीजी की सजा नहीं दूंगा ना, मुझे चैन नहीं आएगा। वैसे भी मैं आजकल बहुत बोरियत महसूस कर रहा हूँ। अच्छा है, एक नया रोमांच हो जाएगा। रुद्र प्रताप रेलिंग पर हाथ रखे कल्पना में उस लड़की को लाते मुस्कुराते अंदाज में बोल रहा था, छोटे सरकार। मगर वो सुरेश घबरा गया था। रुद्र प्रताप का हर रोज कोई ना कोई झगड़ा शुरू होता था।
हर वक्त उसका दिमाग शरारती योजनाओं में उलझा रहता था। वो हर तरीका इस्तेमाल करता था जिससे उसके माता पिता परेशान हो जाते थे। तब जाकर रुद्र प्रताप को सुकून मिलता था। लेकिन इस तरह कभी किसी लड़के का किरदार उसकी जिंदगी में शामिल नहीं हुआ। क्या वो लड़कियों से बहुत दूर भागने वाला था? यही वजह थी कि आज उसके मुंह से लड़के का जिक्र सुनते वो बौखला सा गया था। कोई अगर मगर नहीं सुरेश, जो मैंने कहा है वो करो तुरंत, वो सख्त लहजे में बोला। तो सुरेश की आगे सवाल करने की हिम्मत नहीं पड़ी और वो आदेश को पूरा करने के लिए पलट गया। माया लाइब्रेरी में बैठी नोट्स बना रही थी, जिसकी वजह से आज उसे कॉलेज में काफी देर हो गई थी। और जब वो लाइब्रेरी से निकली तो कॉलेज काफी सुनसान हो चुका था। वो अपना दुपट्टा अपने गले के गिर्द लपेटती कॉलेज से निकलती चली गई। यहाँ उसे टैक्सी नहीं मिली तो वो पैदल ही आगे की तरफ चल पड़ी और फिर जैसे ही थोड़ा भीड़ से निकली वो अकेली पड़ गई। ठीक उसी वक्त एक ब्लैक गाड़ी उसके करीब रुकी और उसके कुछ समझने से पहले ही उसे अंदर घसीट लिया गया और शोर मचाने से बचने के लिए माया को उस वक्त बेहोश कर दिया गया। इसके बाद जब माया की आंख खुली तो रात की अंधेरी फैलने की शुरुआत हो चुकी थी और उसके साथ ही जैसे उसके भाग्य और किस्मत की भी स्याही का बहुत बड़ा धब्बा लग चुका था। माया ने आंखें खोली तो वो एक शानदार कमरे में मौजूद बेड पर लेटी हुई थी। वो जैसे ही एक झटके से उठकर बैठी, उसकी नजर सीधी कमरे में मौजूद रुद्र प्रताप पर गई, जो कुर्सी पर टांग चढ़ाए चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उसे देख रहा था। तुम? माया एक चीते की तरह उठती उसकी तरफ बढ़ी। उसका बस नहीं चल रहा था। वो रुद्र प्रताप का मुस्कुराता चेहरा नोच लेती। इसीलिए अपने हाथों को कंट्रोल करने के लिए वो उनकी मुट्ठियां बना गई। यहाँ क्यों लेकर आए हो मुझे? वो गुस्से से चिल्लाई थी, पर वो भी एक लड़की होने के नाते इस हालत पर डरी हुई भी थी। लेकिन वो, क्योंकि शुरू से ही कुछ निडर रही थी, मजबूत दिल की मालकिन, इसलिए अपना डर छुपाती वो रुद्र प्रताप के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। वहीं उसका ये निडर अंदाज देखते रुद्र प्रताप दिल ही दिल में उसकी हिम्मत से प्रभावित हो रहा था। लेकिन उसके साथ दिलो दिमाग में कहीं दबा गुस्सा भी बढ़ रहा था कि वो आज उसकी कैद में होते हुए भी कल की तरह ही अपनी अकड़ में थी और उसे यही अकड़ तोड़नी थी। उसे बताना था कि रुद्र प्रताप के सामने उसकी हैसियत एक चींटी की बराबर है, जिसे वो जब चाहे मसल सकता है। वो एक झटके से खड़ा हुआ तो उसके लंबे चौड़े कद को देखते माया के कदम अपने आप खींच गए। तुम्हारी कल वाली बदतमीजी का जवाब देने के लिए आया हूँ तुम्हें। तुम्हें क्या लगा मेरा नुकसान करके भाग गई तो पकड़ी नहीं जाओगी? तो ये तुम्हारी भूल थी। देखो, दूसरे ही दिन तुम मेरी गिरफ्त में हो। रुद्र प्रताप अपनी पैंट की जेबों में हाथ डालते राजशाही अंदाज में उस पर अपनी श्रेष्ठता जाहिर कर रहा था। हटो रास्ते से, मैं जा रही हूँ यहाँ से। माया ने अपने दोनों हाथों से अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का देती कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की थी। लेकिन उसकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई थी, क्योंकि रुद्र प्रताप जरा सा लड़खड़ाने के बावजूद उसे कोहनी से पकड़कर अपने सामने खींच लिया और उसके बीच का फासला बिल्कुल कम करते उसकी जान निकाल दी। उससे दूर होने के लिए वो छटपटाई थी। आखिर क्या चाहते हो तुम? वो उसकी आंखों में आंखें डाले सवाल किया। तो रुद्र प्रताप के खुद के दिलो दिमाग में ये सवाल पैदा हुआ कि आखिर क्या चाह रहा था वो। इस लड़की से बदला लेने के लिए वो उसे किडनैप तो कर चुका था। तब आगे क्या? वो उसे जाने दे या यहीं अपने पास रखे या फिर उसके साथ और बुरा करे? शादी? अभी थोड़ी देर में हमारी शादी है। ये शब्द अचानक ही रुद्र प्रताप की जबान से निकलते चले गए कि वो खुद भी हैरान रह गया। हालांकि पहले तो उसका इरादा उसे बस थोड़ा सा परेशान करने का था, तो फिर अब क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। वो अपने एक हाथ से उसका कॉलर जकड़ गई। तुमसे तुम्हारी राय मांगी किसने है? तुम यहाँ मेरे रहमो करम पर हो। यहाँ से अब तुम भाग नहीं सकती। वो उसे यकीन दिलाता खुद का कॉलर एक झटके से छुड़वा लिया। वो गिरते गिरते बड़ी मुश्किल से संभली थी। मैं किसी सूरत में ये शादी नहीं करूंगी। सुना तुमने? वो जोर से चिल्लाई थी। तुम्हारी मर्जी नहीं है तो ना करो, फिर भी रहना तो तुम्हें यहीं पड़ेगा। और इस दौरान मैं अगर बहक गया तो मुझे इल्जाम नहीं देना। वो कंधे उचकाता कमरे से निकलता दरवाजे के बाहर से लॉक करता चला गया, जबकि उसके शब्दों पर माया हैरान हो गई थी। और फिर वो पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगी। दरवाजा खोलो बदतमीज इंसान, मुझे जाना है।
अब की बार वो चीखते हुए अपनी हिम्मत खोती रो पड़ी थी। उसे इस वक्त उससे ज्यादा अपनी बहनों और माँ की फिक्र थी, जो पता नहीं उसकी गैर मौजूदगी में किस हाल में होंगी, और पापा वो माँ के साथ क्या सलूक कर रहे होंगे, क्योंकि वो कभी उसकी पढ़ाई के हक में नहीं रहे थे। वो खुद तो बर्बाद होने वाली थी, इसके साथ वो जानती थी कि उसकी माँ और बहनों के साथ भी कुछ अच्छा नहीं होगा। इसके बाद लाख माया के विरोध के बावजूद रुद्र प्रताप अपनी मनमानी करके रहा, और वो माया शर्मा से माया रुद्र प्रताप बन चुकी थी। माँ सही कहती थी, मेरा ये गुस्सा मुझे एक दिन नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन इसने तो मेरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। माया अपना सर पकड़े इस वक्त खुद को ही कोस रही थी, लेकिन अब गया वक्त हाथ नहीं आ सकता था। सिवाय पछताने के कुछ नहीं बचा था उसके पास। जब थोड़ी देर बाद रुद्र प्रताप विजयी चाल चलता दोबारा उसके सामने आया, माया के अंदर अपनी हार पर आग के अंगारे जल रहे थे। उसने गहरी सांस भरते अपना दुपट्टा एक बार फिर अपनी गर्दन के गिर्द ठीक किया और दांत पीसते हुए रुद्र प्रताप को देखा था, और फिर एक ही झटके में उसने बेड साइड टेबल पर रखा बड़ा लैंप उठाकर रुद्र प्रताप की तरफ फेंक दिया। और इस बार रुद्र चाहते हुए भी खुद को बचा नहीं पाया। ज्यादा नहीं तो थोड़ी सी उसकी माथे पर चोट लगी थी, जिससे खून की लंबी लकीर निकली थी। एक साइड से बहती हुई उसकी ठोड़ी तक आती बूंदें जमीन पर गिरने लगी। वो तकलीफ पर कर्राते अपनी चोट पर हाथ रखते खूंखार नजरों से माया की तरफ बढ़ा। जब खून देखते वो कुछ सहमी सी थी, मगर रुद्र प्रताप के तेवर देखते वो दरवाजे की तरफ भागी, जो पहले से ही खुला था। रुद्र प्रताप उसकी हरकत पर अपनी तकलीफ भूलता गुस्से से भरा था। चंद पल में ही उसे अपने काबू में कर चुका था। तुम बदतमीज लड़की, तुम सुधर नहीं सकती। आखिर आज मेरा सिर फाड़ने में तुम कामयाब हो ही गई। रुद्र बिना उसके चीखने चिल्लाने की परवाह किए उसे कमरे में लाता, दरवाजे को बंद करता और माया को दरवाजे से लगाता उसके चेहरे पर झुका था। उसके दोनों हाथ अपने हाथों में जकड़े उसकी थोड़ी दबोच कर उसका चेहरा ऊपर उठाते ठीक अपनी नजरों के सामने ले आया। अब जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा ना, तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। वो गुस्से से पागल होता उसे बेड की तरफ खींचने लगा था। माया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने कदमों को जमीन पर जमाया था कि रुद्र प्रताप को इसलिए आगे बढ़ने में मुश्किल हुई, तो वो उसके हाथ छोड़ता दांत पीसते हुए पलटा था, और अपने हाथों की रिहाई पर खुश होती माया को अगले ही पल अपनी बाहों में उठा लिया। तो वो खुद को रुद्र प्रताप के इतना करीब पाती वो हक्का बक्का हुई। उसकी हैरत से खुली आंखों में देखते रुद्र प्रताप ने आंखों से इशारा किया कि अब क्या करोगी। उसी पर माया होश में आती खुद को उसके बदन से जोर जोर से मुक्के मारती उसकी बाहों से नीचे उतारने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब उसमें कामयाब नहीं हुई तो उसने अब सच में रुद्र प्रताप के चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाकर अपने नाखूनों से उसके चेहरे का नक्शा बिगाड़ने की कोशिश की। जब उसी वक्त दरवाजे पर काफी जोरदार आवाज की दस्तक हुई, खुद के चेहरे को मोड़ते रुद्र प्रताप ने माया को बेड पर फेंकने के अंदाज में लिटाया, क्योंकि वो उसके चेहरे पर चंद खराशे डालने में कामयाब हो चुकी थी। यू जंगली बिल्ली, बदतमीज लड़की, वो शेर की तरह दहाड़ते अपना एक घुटना बेड पर जमाए, एक हाथ उसके चेहरे के करीब बेड पर जमाए, दूसरे हाथ से फिर से उसके हाथों को जकड़ लिया, जो एक बार फिर उस पर हमला करने वाले थे। दरवाजे पर दस्तक को पूरी तरह भूला हुआ था, क्योंकि वो किसी भी तरह इस आफत की लड़की को काबू में करना चाहता था। तुम हो बदतमीज से बुरे इंसान, जो मुझ जैसी कमजोर लड़की से उलझ रहे हो। जुबान चलाने से वो अब भी बाज नहीं आई, तो रुद्र प्रताप बहुत करीब से इन गुलाबी होठों की हरकत देखी तो वो ठिठक सा गया। आंखों में और दिल में अनोखे से जज्बात ने अंगड़ाई ली। इन होठों को छूने की तमन्ना के साथ वो जैसे सब कुछ भूला जरा सा झुका। उसी वक्त फिर से दरवाजा धड़धड़ाया, और आवाज के साथ तो रुद्र प्रताप की ख्वाहिश में खलल पड़ा। वो बिजली की तेजी से माया के पास से उठा था, और फिर अभी अपनी थोड़ी देर पहले की हरकत का सोचते वो खुद पर ही झल्लाता दरवाजे की तरफ बढ़ा। छोटे सरकार, वो दरवाजा खुलने पर जैसे ही सुरेश ने बोलते हुए अपनी झुकी नजरें उठाई तो हैरान होकर चुप हो गया। क्या हो गया? चुप क्यों हो गया? रुद्र प्रताप परेशानी से बोला कि अब चेहरे पर मौजूद जख्मों में बहुत जलन हो रही थी। सरकार, ये वो हैरान परेशान सा उसके चेहरे की तरफ देखते बोला,
तो रुद्र प्रताप ने अचानक अपनी आंखें बंद कर ली कि उस लड़की ने उसे किसी को अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। इससे पहले रुद्र प्रताप कोई बहाना बनाता, जब फ्लैट के लॉन्च में किसी की मौजूदगी महसूस करता, वो सुरेश की तरफ सवालिया नजरों से देखता, खुद ही आगे बढ़ा और वहां अपने बाप अनिल प्रताप को देखते, उसने आश्चर्य से उन्हें देखते एक नजर वहां आए सुरेश को ऐसी निगाहों से देखा कि वो बेचारा घबराते हुए नजरें ही झुका गया। ओ माय सन, इतना अच्छा कारनामा कर दिखाया है, तो चेहरा क्यों छिपाते फिर रहे हो? उसे देखते तंज भरे लहजे में बोले, जो उन्हें देखते ही अपने चेहरे पर हाथ रखते जख्म छुपाने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की काफी जिद्दी लगती है, वैसे जबरदस्ती के कामों में इस तरह तो होता ही है। अनिल प्रताप तंज कसते रुद्र प्रताप को हल्का सा कर गए। इससे पहले वो कुछ बोलता, वो दोबारा बोले, मैं जान सकता हूँ कि सबकी नौबत क्यों आई? उनके सवाल पर रुद्र प्रताप ने नाराजगी से सर झटका था। जब आपको सब मालूम है, तो इन सवालों का मकसद, आप यहाँ क्यों आए हैं वो बताएं, क्या चाहते हैं? रुद्र प्रताप बिना शर्मिंदा हुए उनके सामने अब की बार घमंड के साथ बैठा था। इस लड़की को छोड़ दो, वो जवाब में जोरदार आवाज में बोले। तो रुद्र प्रताप हंसा था और ये हंसी चुभने वाली सी थी। डैड, आपको पता है, मुझे अपने मामलों में किसी की दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं। दूसरा, मैं इस लड़की से शादी कर चुका हूँ। रुद्र प्रताप अपने बाप को झटका दे चुका था। क्या सचमुच? उन्होंने हैरानी से सुरेश की तरफ देखा कि उसने उन्हें आधी अधूरी बात बताई। वह अपनी हैरानी को आवाज देते जब माया वहां चली आई। अनिल प्रताप ने बिना कुछ कहे उसे देखा, जो साधारण सी लड़की नजर आ रही थी, लेकिन उनका बेटा उसे अपना नाम देखकर खास बना चुका था। जब माया पर नजर पड़ते रुद्र प्रताप ने अचानक अपनी पीठ पर हाथ फेरा था कि वो गलती से दरवाजा बिना लॉक किए आ गया। मुझे यहाँ से जाना है। वो बिना इधर उधर ध्यान दिए फ्लैट के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ी। जब अपने पीछे एक भारी आवाज सुनते उसके कदम रुके और वो पलटी थी। सुनो लड़की, अनिल प्रताप ने उसे रोका, तो रुद्र भी अपनी जगह से खड़ा हुआ था। तुम नहीं जाओगी? रुद्र प्रताप अपने बाप के कुछ बोलने से पहले ही बोल पड़ा। मैं जाऊंगी, और तुमने मुझे रोका तो खत्म कर दूंगी तुम्हें। वो आज फिर अपनी उंगली उठाए बोली। तो रुद्र प्रताप ने उसे घूरा कि इस लड़की को मार धाड़ के अलावा और कोई काम नहीं आता। तो सुन लो, तुमने मुझे बहुत हल्के में ले लिया, अब मैं भी कोई नरमी नहीं बरतूंगा। रुद्र प्रताप ने अपने इरादे जाहिर किए। तुम, माया फिर से उसे भड़काने को कोई जवाबी कार्रवाई करती, जब अनिल प्रताप अपना हाथ खड़ा करते उन्हें खामोश करवा गए, जो बच्चों की तरह लड़ने में व्यस्त थे। आखिर मामला क्या है? अनिल प्रताप ने शांत नजरों से उन दोनों को देखा। मामला इसने शुरू किया था, जिसे बस अपनी दौलत का घमंड है। माया तुनक्कर बोली, और तुम गरीब होते हुए भी घमंड में पूरी हो। तुमने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा, मुझे मारने की कोशिश की। जवाब में रुद्र भी गुस्से से बोला। तो माया ने सर झटका था, जिसे उस दिन अपना निशाना चूक जाने का अफसोस हुआ। मर जाते मेरी बला से, क्योंकि उस दिन मेरी माँ घर में पड़ी मर रही थी। अगर वक्त पर दवा नहीं मिलती तो न जाने क्या हो जाता। तुम्हारी बेकार की अकड़ ने मुझे वो सब करने पर मजबूर किया। माया ने अपनी बात कहते गर्दन अकड़ाई कि वो बिल्कुल हक पर थी। ए लड़की, अब तुम ज्यादा बोल रही हो। खबरदार, जो मेरे बेटे के मरने की बात कही तो, और दूसरा, जो होना था हो गया। रुद्र, अब इस लड़की को उसके घर भिजवाओ। अनिल प्रताप माया को सख्त नजरों से देखते सुरेश की तरफ मुड़े। सुरेश, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ और अपने छोटे सरकार का चेहरा फिर से सुंदर हालत में लाओ। उनके हुक्म पर सुरेश झट से पलटा। माया ने आंखों के कोनों से रुद्र प्रताप का चेहरा देखा, जैसे को तैसा। माया ने बेपरवाही से सर झटका। डैड देखें, इस लड़की ने क्या हाल किया है मेरे चेहरे का। मैं अब किसी सूरत इसे जाने नहीं दूंगा। जख्म पर स्प्रिट लगने की तकलीफ पर रुद्र प्रताप चीखा था। नहीं बेटा जी, कुछ ही देर में मुझे अंदाजा हो गया, अगर तुम दोनों साथ रहे तो तुम्हारा भविष्य इससे भी बुरा हो सकता है, इसलिए बस इतना बदला काफी है। अनिल प्रताप सलाह भरे लहजे में बोलते अपने बेटे को भड़का गए, मगर उसने अब कुछ बोलने की बजाय खामोशी अपना ली। वापसी पर सुरेश रुद्र की गाड़ी में था, तो अनिल प्रताप की गाड़ी में रुद्र और माया थे। वो खुद रुद्र के साथ उसके घर उसे छोड़ने जा रहे थे।
वहीं जैसे जैसे घर करीब आ रहा था, माया का दिल रुक रुक कर धड़कने लगा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि पापा उसके साथ क्या सुलूक करने वाले हैं। वो सुबह की निकली, रात 10 बजे घर वापस आ रही थी, तो पापा की जुबान से बेइज्जती जरूर होगी, वो सह भी लेती, लेकिन किसी गैर अनजान इंसान के साथ वो कड़वे शब्द सुनना बहुत मुश्किल था। यहीं उतार दे मुझे, मैं आगे खुद ही चली जाऊंगी। माया ने कुछ सोच विचार के बाद कहा, मगर अनिल प्रताप ने उसके घर के गेट के सामने ले जाकर गाड़ी रोकी, तो वो एक थकी हुई सांस निकालती बाहर निकल आई कि वो जो अब तक बहादुर बनी हुई यहाँ तक पहुंची थी, अब कमजोर पड़ने लगी थी। और फिर सब कुछ माया की उम्मीद के मुताबिक हुआ, बल्कि कहीं बढ़कर। पापा ने अपना गुस्सा निकालते साथ उसे भी घर से निकाल दिया। उनके इस फैसले पर माया तो दंग रह गई कि जैसे पुतली बन गई हो, जबकि उसकी बहनें और माँ ऐसे तड़प कर रोईं जैसे माया मर गई, उनकी मिन्नतें करते। यहाँ तक कि अनिल प्रताप के साथ रुद्र प्रताप ने भी सफाई देने की कोशिश की, मगर पापा अपनी जिद पर डटे रहे, तो उसे घर के दरवाजे के बाहर से ही वापस लौटा दिया। शोर शराबे पर मोहल्ले के कई घर वालों ने दरवाजा तमाशा देखने के लिए खोले थे। अगर इस वक्त अमित जरा सा भी दिल बड़ा करते, अपनी बेटी को घर में आने देते, तो बात वहीं दब जाती। मगर वो दिल ही तो बड़ा नहीं कर सके थे और अपनी बेटी को बेटी होने की सजा दे गए। इस सारी स्थिति के बाद मजबूरन अनिल प्रताप को अपने साथ उसे घर लाना पड़ा। यहाँ एक नया जीवन उसका इंतजार कर रहा था। घर में दाखिल होने पर सुनीता अनिल की नजर पहले अपने पति फिर बेटे की तरफ गई, और रुद्र को देखते वो जल्दी से अपनी जगह से उठकर उसके पास गई। ये क्या हुआ रुद्र, कोई एक्सीडेंट हो गया क्या? वो परेशानी से बोल रही थी। जब उन्हें माया नजर आई, तो वह हैरान सी होती उसे देखती सवालिया निगाहों से अपने बेटे और पति की तरफ देखने लगी। तो अनिल प्रताप ने रुद्र की खामोशी पर उसे घूरते हुए उन्होंने गला साफ करते बोलने का इशारा किया, वो ये लड़की माया है। और ये अनिल प्रताप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए जब रुद्र प्रताप उनकी बात काट गया। ये माया है, मेरी पत्नी। रुद्र प्रताप ने बहुत शांत तरीके से उन पर बम फेंका। क्या तुम पागल हो? ये कैसी लड़की से शादी कर चुके हो तुम? सुनीता भड़कते हुए अब माया को परखने लगी और फिर उसे बाजू से पकड़कर अपने सामने कर लिया। तुम चालाक लड़की, यकीनन तुमने मेरे बेटे को बहकाया होगा, उस पर डोरे डाले होंगे, इसकी दौलत हासिल करने के लालच में, है ना? वो उस पर चीखते हुए हाथ उठाने वाली थी जब रुद्र प्रताप ने माया को खींचते अपने पीछे कर लिया। इसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो इस लड़की के लिए अपनी माँ के सामने डट चुका था, जिसे वो खुद अपनी जिंदगी में कोई जगह देने को तैयार नहीं था। रुद्र, मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते इन गरीब लड़कियों को, ये धोखेबाज होती हैं। मैं तुम्हारी शादी एक बहुत ही खूबसूरत और मॉडर्न सी लड़की से करवाऊंगी। इसे छोड़ दो तुम अभी और इसी वक्त, ये मेरे घर में नहीं रहेगी। सुनीता ने रुद्र प्रताप का बाजू पकड़ते मीठी आवाज में उसे समझाना चाहा। रुद्र ने नरमी से उनका हाथ अपने बाजू से हटा दिया। एक बहुत खूबसूरत और मॉडर्न लड़की, बिल्कुल आप जैसी। आप क्या चाहती हैं मॉम, कि इस घर में अतीत को एक बार फिर दोहराया जाए? एक रुद्र प्रताप फिर से इस घर में जन्म ले, तन्हाइयों को अपना साथी बनाए? तो नहीं, कभी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा। वो पहले धीरे से बोलता, आखिर में चिल्लाया तो सुनीता उससे दूर हुई थी। जबकि वो अपनी बात कहता माया की कलाई पकड़े उसे अपने कमरे की ओर लेकर बढ़ा था। अनिल, ये सुनीता ने रुद्र और माया की तरफ इशारा करते कुछ बोलना चाहा, जब अनिल उन्हें दोनों कंधों से थामे अपने बेटे के कारनामे को उनके सामने बयान कर गए। लेकिन इसके बावजूद वो किसी सूरत माया को अपनी बहू स्वीकार नहीं कर सकती थी। जबकि अनिल प्रताप साहब के चेहरे पर अब कुछ शांत लकीरें छाई हुई थी कि उन्हें उम्मीद नहीं थी रुद्र प्रताप लड़की के लिए अपनी माँ के सामने ऐसे खड़ा होगा, जबकि उसने सिर्फ बदला लेने के लिए शादी की थी। अपने कमरे में आते ही रुद्र माया की कलाई छोड़ते वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। जब काफी देर बाद वो तरोताजा होते बालों में तौलिया फेरते बाहर निकला, तो माया को वहीं उसी जगह खड़ी देख वो हैरान हुआ। वो जब से अपने घर से आई थी, इस तरह से ही खामोश थी, वरना रुद्र के मुताबिक तो उसे अपने घर से निकाले जाने का गुस्सा रुद्र पर निकालना चाहिए था। मगर वो थी कि चुप हो चुकी थी। उसके चेहरे को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते वो गिल्ट में चला गया। दिल ही दिल में शर्मिंदगी जागी थी। तुम बैठ सकती हो,
कि अब सारी रात खड़े होकर गुजारनी है। रुद्र बोलते हुए खिड़की खोलते बाहर लॉन में झांकने लगा। सॉरी, वो पश्चाताप भरे लहजे में बहुत जल्द अपनी गलती मान गया। अब इस माफी का क्या करूं मैं? तुम जानते हो ना, तुमने सिर्फ मेरे साथ ही बुरा नहीं किया, मेरी दूसरी बहनों के साथ भी बुरा किया और मेरे पापा को यकीन दिला दिया कि बेटियां सच में बोझ के अलावा कुछ नहीं होती। वो उदासी भरे लहजे में बोलती सोफे पर जा बैठी। आवाज बस इतनी थी जैसे खुद से ही बातें कर रही थी। रुद्र तक बड़ी मुश्किल से उसकी बातें समझ सकी थी। तुम्हें और तुम्हारे पापा को तुम्हारी बेटी होने पर अफसोस है, पर यहाँ सब कुछ होने के बावजूद एक इकलौता बेटा होते हुए भी मैंने किसी को खुश नहीं देखा। जब से होश संभाला, खुद को नौकरों के घेरे में ही देखा, पर इसके बावजूद मैं अकेला सा था, अपनी माँ की गोद के लिए तरसने वाला छोटा सा बच्चा। तुम्हें पता है इस बच्चे के साथ क्या होता था? रुद्र प्रताप अतीत की उलझनों में उलझने लगा तो अचानक से अपनी आखिरी बात पर लब सिल लिए। माया, जो ना चाहते हुए भी उसे सुन रही थी, उसके यूं खामोश होने पर बेचैनी से उसकी तरफ देखने लगी थी। मगर वो दोबारा नहीं बोला तो उसने भी कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझा। जिस वक्त वो दोनों ही अपने अपने गम में डूबे हुए थे, दोनों की जिंदगी ने करवट ले ली थी और दो अलग दुनिया के रहने वाले एक हो चुके थे। अगली सुबह रुद्र प्रताप की आंख पहले खुली थी, जबकि माया सोफे पर सुकड़ी सी हुई थी। रुद्र जब सोया था, उस वक्त माया जाग रही थी। नई जगह, एक नए रिश्ते से परेशान, वो अपनी और अपनी बहनों की आने वाली जिंदगी के बारे में सोचती न जाने कब सो गई। रुद्र प्रताप उसके सोए हुए चेहरे को देखता हुआ पास आते उस पर झुका। पत्नी, रुद्र प्रताप ने फुसफुसाहट में बोलते अपना हाथ बढ़ाते उसकी बंद पलकों को हल्के से छुआ। अपने और उसके बीच रिश्ते को सोचते रुद्र प्रताप के दिल में अनोखे से जज्बात पैदा हुए। वैसे ये इस तरह सोई हुई ज्यादा प्यारी लग रही है, जागते में तो जंगली बिल्ली ही बन जाती है। रुद्र प्रताप की उंगली उसकी आंख से होते हुए उसके गाल पर आ ठहरी। इससे पहले कि उसकी उंगली आगे बढ़ती, माया की आंख खुल चुकी थी, जिस पर माया एक झटके से उठी तो रुद्र प्रताप भी फौरन पीछे हुआ था और वो नजरें चुराता अपनी पीठ पर हाथ फेरने लगा। मेरे नजदीक क्यों आए? ऊंची आवाज में बोली थी। उसके तेवर देखते रुद्र प्रताप उंगली से अपनी कनपट्टी खुजाते बड़बड़ाया। उसका वर्जन, जो कल रात थोड़ी देर के लिए पुराना हो गया था, वो फिर से नया हो चुका था। उसने वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ाए तो माया जल्दी से उसके सामने आई। मेरी एक बात सुन लो, खबरदार, जो मेरी इजाजत के बिना मुझे छुआ। वो भी अपनी आदत से मजबूर अपनी उंगली उठाए उसे चेतावनी देने लगी तो रुद्र ने बोहे चढ़ाकर उसे देखा और फिर उसकी उठी हुई उंगली को पकड़कर अपने सामने से हटाते वॉशरूम में बंद हुआ। उसकी इस हरकत पर माया ने मुंह बिगाड़ा। रुद्र माया को अपने साथ नाश्ते की टेबल पर लाया। यहाँ सुनीता ने नाराजगी से मुंह बनाया। रुद्र, मुझे तुम्हारे डैड आज सब कुछ बता चुके हैं। जो होना था अब हो गया। इसके घर वालों ने नहीं रखा तो उसके रहने का कहीं भी इंतजाम कर दो। वो उदासीनता से बोलती नाश्ता कर रही थी और माया, जो अभी टोस्ट उठाने के लिए हाथ बढ़ा रही थी, हाथ पीछे करती उसने गहरी सांस भरते मुंह खोला। मेरे घर वालों ने मुझे आपके बेटे की हरकत की वजह से नहीं रखा आंटी, और क्योंकि मैं खुद से नहीं आई बल्कि जबरदस्ती आपके बेटे ने मुझसे शादी की है, तो अब मैं यहीं रहूंगी इसी घर में। वो डंके की चोट पर बात करते उन्हें दो पल के लिए दंग कर गई। ये लड़की मुझसे बदतमीजी कर रही है और आप दोनों चुप हैं। उन्होंने गुस्से से अपने पति और बेटे को एहसास दिलाना चाहा। इसने कोई बदतमीजी नहीं की मॉम, ये ठीक कह रही है। रुद्र प्रताप की तरफदारी पर सुनीता भड़की थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से खुद को चुप करवा गई। और ये तो तुमने बताया नहीं, तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? उनके सवाल पर रुद्र प्रताप के गले में खाना अटक गया था। उसने जल्दी से जूस का घूंट भरा था। ये एक जंगली बिल्ली ने पंजे मारे हैं। माया की तरफ देखते रुद्र प्रताप बोला। सुनीता ने हैरानी से उसकी बात सुनी। जब जंगली बिल्लियों से उलझोगे तो ऐसा ही होगा ना? माया ने मजा लेकर चाय का घूंट भरते उसे समझा दिया। ये क्या बातें कर रहे हो? जंगली बिल्ली कहाँ से आ गई? सुनीता के सवाल पर वो गहरी सांस भरता कोई बहाना तलाशने लगा। मुझे मेरी जरूरत का सारा सामान चाहिए, क्योंकि कल से मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी। माया बिना किसी से पूछे हक से बोली। वहीं उसके मतलब पर सुनीता के कुछ बोलने से पहले अनिल प्रताप बोल पड़े थे। रुद्र, तुम इसे सारी शॉपिंग करवा देना बेटा,
और अब अपना बदला लेने का खेल खेल लिया हो तो थोड़ा बिजनेस की तरफ भी ध्यान दो। वो अपना नाश्ता पूरा करते ऑफिस जाने के लिए उठ खड़े हुए थे। आ जाओ पत्नी, फिर मुझे अपने दोस्तों के साथ भी जाना है। रुद्र प्रताप के पत्नी लफ्ज पर सुनीता के साथ माया भी चौंकी, मगर माया खामोशी से सर हिलाती उसके पीछे बाहर आ गई। यह भी मुझे अंदर क्या कहा तुमने? तुम्हारा बदला पूरा हो गया क्या? जो इतने अच्छे बन रहे हो? माया की जांचती नजरें उस पर जमी थी। तुम भूल रही हो शायद, कल शादी की है तुमने मुझसे, तो पत्नी ही हुई ना तुम मेरी। और अच्छा बन रहा हूं ना, तो शुक्र करो। वह एहसान जताने वाले लहजे में बोला। तो माया की अकड़ भी आगे से ऊंची हो गई। अच्छा बनने में ही तुम्हारी भलाई है, क्योंकि जानते हो ना, मुकाबला फिर बराबरी का होता है। क्या बहादुरी का माहौल था? रुद्र प्रताप हंस पड़ा। नहीं, मुझे अपनी खूबसूरती बहुत प्यारी है। गाड़ी में बैठते वो सामने लगे शीशे में अपना चेहरा देखता खिल उठा। माया, जो अपनी किताबें खोले पढ़ने में बिजी थी, जब रुद्र जोरदार आवाज के साथ कमरे का दरवाजा खोलते और बंद करते कमरे में आया, तो माया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जिसके बाल बिखरे हुए, आंखें लाल पड़ रही थीं। उसने आते ही साइड टेबल का दराज खंगालते कुछ दवाइयां निकाल कर खाई और आधे मुंह बेड पर गिर गया। उसकी हालत देखते माया को चिंता हुई थी। क्या हुआ तुम्हें? वो वहीं सोफे पर बैठी पूछने लगी। रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो अब वैसे ही लेटे हुए अपने सर पर जोर जोर से मुक्के मारने लगा। तो माया जल्दी से उसके पास आई। रुद्र, क्या हो रहा है तुम्हें? किसी को बुलाऊं क्या? माया हिचकिचाती हुई बेड से कुछ फासले पर रुक गई। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बस मेरे सर में दर्द है। दवा ली है, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। तुम जाओ यहाँ से। वो भारी आवाज में बोलता हुआ अपने सर पर मुक्के मार रहा था। माया ने गहरी सांस भरते उसकी बात मानने की बजाय बेड पर जगह बनाई और रुद्र के कंधे पर सर रखते उसे सीधा करने की कोशिश करने लगी। तो वो उसकी इस हरकत पर रुद्र प्रताप हैरान सा उसकी तरफ पलटा और फिर उसके अपने नजदीक मौजूदगी की वजह से समझ गया कि वो अपनी कोशिश करती, अपना हाथ बढ़ाती, उसका सर दबाने लगी। उसके स्पर्श की नरमी से रुद्र के दिल में ऐसा सुकून उतरा, वो कभी बयान ही नहीं कर सकता। उसके छूने से जल्दी ही रुद्र के सर का दर्द कम पड़ने लगा था। आज वो अपनी तकलीफ में अकेला नहीं रहा, बल्कि उसकी पत्नी उसके साथ थी, जब उसके दर्द का इलाज भी कर रही थी। पत्नी, तुम्हें पता है, उस दिन भी इस सर दर्द ने मुझे पागल किया हुआ था, इसीलिए तो कुछ समझ नहीं पा रहा था और दवा लेने के लिए ही वहां गया था। और ये दर्द मुझे ऐसे ही पागल कर देता है। दर्द में राहत मिली तो अब कुछ सामान्य होने लगा और फिर थोड़ी ही देर में वो नींद में चला गया था। माया का सेल फोन बजा तो वो तेजी से फोन उठा गई ताकि रुद्र की नींद खराब ना हो जाए। कॉल पर उसकी छोटी बहन दिव्या थी, जो रोते हुए बता रही थी कि पापा ने नायरा की शादी किसी बुढ़े इंसान से तय कर दी और वो ये सुनते बहुत परेशान हो चुकी थी। रुद्र प्रताप ने अपनी गलती सुधारने पर उसे तो आरामदायक जिंदगी मुहैया करा दी, लेकिन उसकी बहनें बिना गलती की सजा भुगत रही थीं। सुनीता ने घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी थी, इसमें माया की मौजूदगी जरूरी थी। ग्लैमरस ड्रेस पहनोगी और ऐसे ही पूरा आत्मविश्वास रखना जैसा हमेशा रखती हो, समझी? एक बैग माया की तरफ बढ़ाते रुद्र प्रताप ने खास कहा था, जिसे वो बेमन सुनकर सर झटका गई। मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा मूड पहले ही बहुत खराब है और नहीं करना चाहती। वो नाराजगी से बोलती, लगातार अपने फोन के साथ छेड़खानी कर रही थी। क्यों, क्या हुआ? बताओ मुझे। वो उसके हाथ से फोन ले चुका था, जो उसके ध्यान का केंद्र था। जो भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है रुद्र प्रताप। आज मेरी बहन मुश्किल में है, पापा उसकी शादी किसी बुढ़े से कर रहे हैं। वो फट पड़ी थी तो वहीं रुद्र प्रताप की नजर झुक गई थी। मैंने बिगाड़ा है न सब, तो मैं ही सुधार भी लूंगा, बस मुझ पर यकीन रखो। उसके लहजे की मजबूती पर माया हैरान हुई, फिर ये सोचकर सर झटक दिया कि भला वो क्या कर लेगा। सुनीता की पार्टी में एक खुशहाल जोड़े की तरह जब बाहों में बाहें डाले रुद्र और माया ने एंट्री की, तो हर एक की नजर उन पर टिकी थी। रुद्र ने बड़ी मुश्किल से माया को इस सबके लिए तैयार करके यहाँ लाया था, क्योंकि वो अपनी माँ के इरादों से अच्छे से वाकिफ था कि वो माया को नीचे दिखाने के लिए पार्टी रख रही हैं। हाय हैंडसम, एक आकर्षक सी लड़की जल्दी से रुद्र की तरफ आते उसकी तरफ हाथ बढ़ा चुकी थी। हाय और बाय भी। इससे पहले रुद्र हाथ आगे बढ़ाता,
माया उस लड़की का हाथ पकड़ चुकी थी और उसके हाथ की सख्ती पर वो लड़की कर्राते हुए अपना हाथ वापस खींच गई थी। तो रुद्र ने बड़ी मुश्किल से अपना ठहाका रोका था। पार्टी में हर जगह रुद्र को माया के साथ देखते सुनीता जहर का घूंट भरकर रह गई थी। लेकिन फिर वो अपना आखिरी दाव सोचते मुस्कुरा दी। अनिल, अनिल, वो मेरा इतना महंगा डायमंड सेट अलमारी में नहीं है। पार्टी खत्म होने पर जब माया और रुद्र कमरे में जाने लगे तो सुनीता दौड़ी हुई कमरे से आई थी। वही कहीं होगा, अच्छे से देखो। उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नहीं, अच्छे से देख लिया। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता है इस लड़की ने चोरी की है। हाँ, यकीनन इसने। कौन सा कभी पहले ऐसी चीजें देखी होंगी। वो माया की तरफ इशारा करती उसका चेहरा सफेद कर गई। उसने जल्दी से नकारात्मक में सर हिलाया। मॉम, प्लीज बस कर दें। आपने जो करना था कर लिया, मगर मैं किसी सूरत माया को नहीं छोड़ूंगा। पर आपको पता है, मैं एक से बढ़कर एक ज्वेलरी सेट इसे लेकर दे चुका हूँ, जिन पर इसने कभी दूसरी निगाह डालना भी पसंद नहीं किया। रुद्र प्रताप ऊंची आवाज में बोलता माया का हाथ पकड़े अपने बराबर में खड़ा कर गया। अब अगर आपने ऐसा कुछ किया ना तो मैं ये घर छोड़ दूंगा। वो धमकी देता माया के लिए आगे बढ़ गया। सुनीता, कुछ अकल पकड़ लो। अतीत में हमसे जो गलतियां हुई हैं सो हुई। अब सुधर जाओ, वरना बेटे से हाथ धो बैठोगी। अनिल प्रताप गुस्से से बोलते उनके करीब से गुजरे। वो अकेली खड़ी रह गई थी। माया अपने फोन पर नायरा और उसके पति की शादी की तस्वीरें देखती खुशी से पागल हो रही थी और हैरान भी। इसका पति काफी हैंडसम और जवान था, तो फिर दिव्या ऐसा क्यों कह रही थी। जब उसी वक्त दिव्या का फोन आने लगा तो पहले ही घंटी पर कॉल उठा गई थी। बदतमीज दिव्या, उस दिन तुमने मुझसे झूठ बोला कि दीदी की शादी किसी बुढ़े से हो रही है। वो भड़की थी जब आगे से दिव्या ने हंसते हुए उसे जो बताया वो सुनते ही वो खामोश पड़ गई थी। दीदी, ऐसा ही था। ये रिश्ता तो बाद में अचानक से आया। पापा को तो बस जैसे भी दीदी की शादी करनी थी। फिर ये रिश्ता बेहतर देखते वो यहाँ हाँ कर गए। और फिर रिसेप्शन वाले दिन पता चला कि ये सब रुद्र भाई की बदौलत हुआ। उन्होंने ये रिश्ता भिजवाया था। वो रिसेप्शन वाले दिन दूल्हे की तरफ से मेहमान थे। उन्होंने हमसे बहुत अच्छे से बात की। दिव्या तफसील से बताती लगातार रुद्र प्रताप की तारीफ कर रही थी। माया कमरे में बेचैनी से चक्कर काटते आज रुद्र प्रताप का इंतजार कर रही थी। जब वो आया तो वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी। रुद्र ने धड़कते दिल से उसकी ओर देखा। थैंक्स रुद्र, बहुत ज्यादा थैंक यू। तुमने मेरी बहन के लिए अच्छाई करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। वो उसका हाथ पकड़े आज उसकी आंखों में नमी ले आई थी। बस बस, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार ऐसे मेरे गले से लग जाती तो थैंक यू के शब्द की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसने उसे गले से लगा लिया तो माया ने भी सुकून से उसके कंधे से सर टिका लिया। माया बेड पर पैर लटकाए बैठी जब रुद्र उसकी गोद में सर रखे हुए था और माया उसके बालों में उंगलियां चलाती उसे सुकून पहुंचा रही थी। वो दुनिया जहान की बातें करते वक्त की कैद को भुलाए हुए थे। जब माया ने आगे उससे उसके बचपन के बारे में पूछा तो जो कुछ महीनों पहले वो कहता कहता चुप कर गया, आज माया के सवाल पर फिर से चुप पड़ा था। लेकिन फिर उसका हाथ अपनी आंखों पर रखते हुए बोला, मेरी माँ ने मुझे बस पैदा किया, जबकि पाला नौकरों ने है। और इनमें से ऐसे भी नौकर शामिल थे जिन्होंने मेरी मासूमियत खत्म करने की बार बार कोशिश की। उनका मुझे परेशान करना, मुझे छूना तकलीफ देता था। मैंने कई बार मॉम से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और फिर एक दिन डैड की आंखों ने खुद ये मंजर देखा तो इस सब से मुझे छुटकारा मिल पाया। मगर तब तक मुझे अपने ही माँ बाप से नफरत हो चुकी थी। रुद्र प्रताप का लहजा टूटा और बिखरा हुआ था। माया ने नरमी से उसकी आंखें दबाते सर दबाया था। अपनों से ऐसे ही नफरत नहीं हो जाती। रिश्तों की मोहब्बत दिल में हमेशा रहती है। तो बस अपने दिल को थोड़ा समझाने की जरूरत है, सब ठीक हो जाएगा। वो नरमी से उसे समझा रही थी। रुद्र उसका हाथ अपने हाथ में लिए उठ बैठा। तुम बहुत अच्छी हो, मैं बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे घर लेकर जाऊंगा। रुद्र जैसे उससे वादा कर रहा था। मुझे यकीन है आप ऐसा जरूर करेंगे, मगर हाँ, आपको मेरी एक बात माननी होगी, और वो ये कि अपनी बेकार की दोस्तियां छोड़ें और सुबह से डैड के साथ ऑफिस जाना शुरू करें। माया का अंदाज हुक्म देने वाला था और उसका ये अंदाज रुद्र प्रताप के सर आंखों पर रखता था।
यही वजह थी कि वो अब तक वैसी की वैसी निडर थी। उसकी बात पर पहले रुद्र का मुंह बना। जिस पर माया की तरफ से घूरना मिला तो वो झट से हाँ में सर हिलाते उसे हंसने पर मजबूर कर गया। और इसी तरह इनकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई। कभी कभी हम सिर्फ अपने दुख देख पाते हैं और दूसरों के दुख नहीं समझ पाते। रुद्र और माया दोनों ही अपने अपने दुख में गिरफ्तार थे और अपने दुख के आगे एक दूसरे की परेशानी को समझ नहीं पाए। इसलिए कुछ भी फैसला लेने से पहले एक बार जरूर सोच लें। ऐसा ना हो आपका एक फैसला किसी की जिंदगी बर्बाद कर दे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।